आचार्य गुरुदेव परम पूज्य श्री विद्यासागर जी महाराज कहा करते थे कि यह नगरी जिसका नाम आप सब क्या बोलते हैं, दमदार मोह है जहाँ पर, ऐसी यह कुंडलपुर के बड़े बाबा के प्रवेश द्वार है। ऐसा हमने इसी स्थान पर गुरुमुख से सुना था। आप लोगों ने भी सुना होगा, बिल्कुल सही बात है। वैसा ही एक प्रसंग आचार्य भगवान श्री कुंद स्वामी के श्री चरणों में आप जैसे भक्तगण पहुँचे होंगे और बहुत विनीत भावपूर्वक उनसे निवेदन किया कि भगवान, संसार से हम छुटकारा चाहते हैं। संसार के बंधन में मोह हमारा बहुत प्रबल है, मगर छूटने का रास्ता कहीं सूझ नहीं पा रहा है। कई बार जैसे समय शिखर जी में आपने यात्रा की होगी तो पथ तो बना हुआ है, किंतु कभी कभी डोली वाले शॉर्टकट लगा देते हैं। ऊपर से कभी कभी नीचे का रास्ता दिखता है कि देखो वो दिख रहा है, वो जा रहा रास्ता, और उस प्रलोभन में अगर कहीं कोई नीचे उतर गया, और भटकने के स्थान बहुत होते हैं तो घंटों घंटों तक घूमते रहते हैं यहाँ से वहाँ, मगर रास्ता नहीं मिल रहा है। ऐसे ही हम संसार में सब लोग दमदार मोह के कारण से भटक रहे हैं। आप कहीं कोई रास्ता बता सके तो बता दें, मगर कुशल दुकानदार तो वही होता है जो दुकान की पट्टी पर ग्राहक चढ़े और उसकी पैनी निगाहें माप लेती हैं कि यह ग्राहक क्या लेगा, कैसा लेगा, कितने का लेगा और इससे हमें क्या लाभ मिलेगा। ऐसे ही उस भव्य जीव की अंतरंग की भावना को देख करके आचार्य कुंद भगवान ने ग्रंथराज समय पाहुड़ में एक गाथा निबद्ध की है। रत्तो बंदधि कम्मम मुंचति जीवो विराग संपन्नो ऐसो जिणोपदेशो तम्मा कम्मे सुमारज्य। कुंद भगवान ने कौन से भाषा में यह ग्रंथ लिखा है? कई गलती से लोग प्राकृत भाषा को प्राकृतिक भाषा भी बोल बैठते। प्राकृत भाषा में निबद्ध है। सौरसैनी प्राकृत में ग्रंथ का एक छोटी सी गाथा है, मगर जिनवाणी का सार इसमें समाहित है। भाव तो आपको समझ में आ चुका होगा कि समझाएं आपको? बताइए तो दो महाराज, का फर्क पड़ रहा हो। रत्तो बंदधि कम्मम, जितना जितना हमारे अंतरंग में रागात्मक परिणति होती है वह वीतरागता को दूर कर देती है, गंदा कर देती है, मलिन कर देती है, और वह रागात्मक परिणति हमें कर्म बंध के लिए कारण होती है। तो महाराज फिर छूटेगा कैसे? जितना आप शरीर पर अगर तेल लगा लें और गर्मी का समय हो, धूल धक्कड़ उड़ रही हो, शरीर पर अगर तेल लगा होगा तो क्या होगा? जितना चिकनापन आपके शरीर पर होगा उतना ही अधिक वह धूल के कण आपके शरीर पर चिपकेंगे। फिर क्या करें? चिपके रहने दें? नहीं, निकालो। तो कैसे निकालें? पानी से निकालो अथवा कपड़े से पोंछो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो आचार्य कुंद भगवान कह रहे हैं कि वह बहुत कोई बड़ा काम नहीं है। कुशल व्यक्ति अगर हो, कुशल नीति को अगर अपनाए तो वह उसे दूर कर सकता है।
करना क्या पड़ेगा? दृष्टांत के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं। एक बार एक बुजुर्ग गांव के दादाजी आचार्य भगवान के श्री चरणों में पहुँचे होंगे। और गाँवों में प्राय करके क्या होता है, एक दूसरे से चर्चा करना हो, आओ कक्का, आओ बड्डे, बैठो। दोनों बैठ गए और मेल मुलाकात में फिर क्या होता है, यहाँ से कट्टा निकाला, एक तुम लियो और एक हम लोग। सुनाओ फिर कहाँ गए थे, दिखाए नहीं बोलना मुलक देना से चर्चा शुरू हो जाती हैं। तो वह दादाजी बोले कि महाराज यह एक बहुत बुरी आदत हमारे पास बरसों से है। गांव में रहते हैं तो मेल मुलाकात में ये चलता रहता है, मगर अब खांसते खांसते हमारा जीवन गुजर रहा है। आप कोई ऐसी युक्ति बता दें, ऐसा रास्ता सुझा दें कि यह हमारी बुरी आदत छूट जाए। छोड़ना चाहते हो? हाँ महाराज, तब तो आए तुम्हारे पास ईमानदारी से, क्योंकि यहाँ आपका दिख रहा है कि यह होंठ काला सा पड़ गया है, मतलब बीड़ी की बहुत पुरानी आदत आपकी है। छोड़ना अगर चाहो तो हम रास्ता बता सकते हैं। बता दो महाराज। सांचा ही सांचा ही कि ऊँचा ही ऊँचा ही? नहीं महाराज, सांचा ही बताओ। छोड़ोगे क्या करना पड़ेगा? कोई मंत्र दे दो आप। आचार्य भगवान ने कहा हम मंत्र तो बता सकते हैं, पालन तुम्हें करना पड़ेगा। हाँ महाराज बता दो मंत्र। वैसे आचार्य श्री का नाम क्या था? विद्याधर, विद्यासागर। और विद्या का अगर इंग्लिश में लिखना पड़ा है तो कहाँ से शुरू करेंगे? बी से? बी फॉर बॉम्बे? नहीं, वी फॉर विक्ट्री, है कि नहीं? बहुत से लोग ऐसा बना भी लेते हैं। अगर आप बीड़ी सुलगा भी लें, उंगली में ऐसे ही पकड़ भी लें और वो यहाँ से यहाँ तक ले आए, चिंता मत करना, हमारा मंत्र याद कर लेना। क्या? वी। अगर इसके बाद मुंह में घुस जाए तो बात अलग है, घुस पाएगी क्या? बस विद्यासागर का वी का मंत्र याद कर लेना, तुम्हारी बीड़ी छूट जाएगी। ऐसा ही जो हमारे अंतरंग में हम राग कर रहे हैं, विद्यासागर का वी अगर उसके आगे और जोड़ लें तो क्या हो जाएगा? राग समाप्त हो जाएगा। वीतरागता का विरागता अंतरंग से उद्भूत हो जाएगी। संयोग है आज आचार्य भगवान का तिथि से निकल गया। 17 तारीख को हम लोगों ने सैपरा में मना लिया था। आज तारीख की अपेक्षा से आचार्य पद पदारोहण दिवस भी है। तो उन विद्यासागर जी ने अपने जीवन की यात्रा जो प्रारंभ की थी अजमेर से, वह डोंगरगढ़ तक यात्रा होते होते समापन की वेला में पहुंच गई। किंतु उनने हम सबको बहुत कुछ दिया है। अपने जीवन का अमूल्य समय देकर के हम सबको कुछ न कुछ मार्गदर्शन दिया है। और आपके नगर के कुछ लोग उनके चरणों में वहाँ डोंगरगढ़ गए थे। काहे के लिए गए थे? कि महाराज दमोह नगर में जहाँ से मोक्ष की रास्ता, मोक्ष का पहुँचने का मार्ग मिलता है, ऐसा शिवनगर में एक जिनालय बना हुआ है। वहाँ पर क्या होना है? पंच कल्याणक होना है। आचार्य भगवान ने उस समय पर वैसे किसी को वहाँ प्रवेश करना, समझ लो टेढ़ी खीर थी, मगर चूँकि यहाँ के दमोह के दमदार लोग थे, उनने अपना प्रयास किया, मगर सफलता शायद न मिलती, मगर उनने हाई सोर्स लगाया। मुनि श्री निर्यापक समय योग सागर जी महाराज, वरिष्ठतम महाराज वहाँ थे। महाराज हम इतनी दूर से आए हैं, और कुंडलपुर तो आप सब जानते ही हैं, वहाँ से आए हैं। आचार्य भगवान से बस इतो सो आशीर्वाद भर चाने हमारा काम बन जाए। और उस समय आचार्य भगवान को बताया कि ऐसा ऐसा काम है, आसपास कौन से संघ हैं। कमेटी वालों को जो जो आसपास नाम याद थे सबके नाम बताए गए, मगर उनने सब नाम एक तरफ रख दिया और हम सब का नाम कहा
वहाँ चले जाओ, तुम्हारा काम बन जाएगा। ये लोग अर्नामेटा एक गांव था, हम लोग रात्रि विश्राम वहाँ कर रहे थे। सुबह सुबह पहुँच गए कि महाराज आपको आज्ञा हुई है, आपको पंचकल्याण के लिए चलना है। मानसिकता तो हमने तत्काल बना ली, आज्ञा वहाँ से आ चुकी थी कि अभी रात्रि में ही संकल्प कर लिया कि अपन को लौटना है। महाराज श्री दूसरे रास्ते से आ रहे थे, इनको संकेत भिजवाया कि आप वहीं रुक जाओ, हम लोग लौट करके आ रहे हैं। इसी बीच में, जिसको कहते हैं बीच में रात, फिर उसकी क्या बात, सुबह पुनः खबर आ गई कि एक काम करो, यहाँ तक आए हैं, आचार्य भगवान अस्वस्थ चल रहे हैं, अब इतनी दूर आ गए हो, रास्ते से लौट करके जाओगे। आचार्य जी को नहीं पता है कि तुम लोग यहाँ रास्ते में भी, तो समझ रहे हैं अभी तुम बंडई में हो, इसलिए आपको संकेत दिया है, यहाँ तक आ गए हो तो कम से कम उनकी चरण की रज को अपने माथे पर लगाने का सौभाग्य ले लो। मगर ताली बजाने से कच्छू नहीं हुए बारो। हम लोग जाते 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 पहुँच गए, एक बीच की रात भारी पड़ गई, मगर सुबह दर्शन का सौभाग्य उस पार्थिव शरीर के तो हो पाए, हंसा तो उड़ चुका था। इसलिए उनकी आज्ञा थी कि शिवनगर का पंचकल्याण करना है। वहाँ से लौट करके भी आए, महोत्सव के समय पर कुंडलपुर में फिर कमेटी वाले लगे थे कि महाराज अब करवा दो। हमने कहा करवा तो देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आचार्य भगवान की आज्ञा है, सिर माथे है, जब कहेंगे आप तब करवा देंगे। पर इतनी गर्मी में कौन खड़ा होगा? जो पात्र बनेंगे वे तो अच्छे से आराम से खड़े हो जाएंगे, मगर जिस जनता कब वहाँ खड़ी होगी। और चूँकि नगर से बाहर है तो यहाँ से आने जाने में अनुकूलता नहीं हो पाएगी। तो फिर महाराज चातुर्मास के बाद करवा दियो। चातुर्मास के बाद भी अनेक बार वो आए और उनकी भावना भवनाशनी होती है, तो वह भावना साकारता रूप लेने के लिए हमने कहा आचार्य भगवान परम पूज्य श्री समय सागर जी महाराज की आज्ञा ले लो। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी के तो आज्ञा है, किंतु हम सब के आराध्य इस समय पर आचार्य भगवान श्री समय सागर जी हैं। उनकी आज्ञा अगर आप ले आएंगे तो काम आपका हो जाएगा। कमेटी वाले कई बार वहाँ गए और जब उनकी आज्ञा आई तो फिर वहाँ से अपरा से हम लोग आपके नगर की ओर आचार्य पद पदारोहण तिथि से 17 तारीख थी और आज आचार्य पद पदारोहण दिवस तारीख से है, वहाँ से चल कर के उसी तिथि में मान लो यहाँ आ गए हैं। मैं बुलौआ हो गो, चलौआ भी हो गो, अब हम लोग तो आ गए, अब आप लोग अपनी जानो। 26 तारीख को ये बता रहे हैं कि 26 तारीख को कछु होने हैं। कहाँ होने हैं? पात्रों का चयन होना है। और जैसे अभी एक व्यक्ति की अर्जी आई ना कि प्रमुख पात्र होते हैं माता पिता, उनकी एक अर्जी तो एडवांस में लग गई, रास्ते में उनने अपनी अर्जी लगाई थी। ऐसे अनेक भावना भा रहे हैं। कुछ लोग तो सहपरा में आ गए थे कि महाराज हमारी भावना है कि हमें ये मौका मिल जाए। हमने कहा आप देखते हैं, बीज का वपन करो, आप पेड़ आ जाएगा, पौधा हो जाएगा, विकसित होकर के वृक्ष बन जाएगा। जिसकी भावना होगी पात्र तो एक ही बनेगा, है कि नहीं? तो जिसकी पात्र में योग्यता होगी, प्रयास करेंगे योग्यतम व्यक्ति का चयन हो जाए। और फिर सौधर्म इंद्र की परिवार की भी चयन होना है। लंबा चौड़ा कार्यक्रम होता है और प्रतिष्ठाचार्य महोदय जैसा आपको संकेत देंगे। आपके नगर के भी साथी लोग हैं जो प्रतिष्ठाचार्य की सहभागिता में आपको मार्गदर्शन समय समय पर देंगे। तो वह कार्यक्रम आपका जैसा नाम शिवनगर है वैसा शिव का कार्य, मोक्ष का कार्य आपके नगर में सानंद और निर्विघ्न संपन्न हो। चूँकि समय अपना सूचना दे रहा है, इसलिए कुंद भगवान ने तो कहा राग भाव कर्म बंध के लिए कारण होता है, तो वीतरागता का भाव कर्म को काटने के लिए कारण होता है। ऐसा कुंद भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कहता हूँ, फिर कौन कह रहा है? ऐसो जिनोपदेशो, ऐसा जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। इसलिए निष्कर्ष में हमें क्या करना चाहिए? तम्हा कम्मेसु मां रज। कौन से कर्म हैं?
या तो मन का व्यापार है, या शरीर की चेष्टाएं हैं, या वचन के व्यापार हैं। ये तीनों आपकी परिणतियां प्रति समय चलती रहती हैं। जो जितना उसमें उद्यम करता है उतना ही वह कर्म का बंध करता रहता है। आपके नगर में 2 मुनिराजों के वर्षा योग हुए हैं, और चूँकि मुनिश्री शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं, मगर मानसिक संबल उनका प्रबल है। इसका प्रयोग है कि वह अपना काम अपने समय से करते रहते हैं। सुब्रत सागर जी भी आपके नगर में आपके बीच में रहे हैं, वर्षा योग उनने भी किया है। दोनों की युति आगे भी ऐसे धर्म प्रभावने के काम में करती रहे, और यह महामांगलिक अनुष्ठान सानंद निर्विघ्न संपन्न हो। इसलिए कर्मों को काटने के लिए अगर हमें प्रयास करना है तो ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों में हमें सहभागिता दे कर के बढ़ चढ़ कर के भाग लें। हमारा कार्यक्रम सानंद और निर्विघ्न संपन्न आचार्य भगवान की आज्ञा के अनुरूप हम सब मिल कर के करें। यही मंगल कामना। बोली आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।